हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहनवाज अंसारी आपका आपके अपने केजी क्लासेज में फिर से मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के समक्ष मैं एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं पॉलिटी के उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसका नया पार्ट्स लेकर के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस चैनल पे डाले गए प्रत्येक वीडियो को ईमानदारी के साथ देख रहे होंगे, प्रत्येक क्लास ईमानदारी से कर रहे होंगे और उससे भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि इस चैनल पे डाले गए प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक वीडियो का जब आप लोग वीडियो को देखें तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के अवश्य बैठें और पढ़ाए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य को आप नोट डाउन करते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा जो आने वाले समय में तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराएगा। फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साजिशें वे रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी होती है, साजिशें वे रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी होती है, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फ्रेंड्स, क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1786 ईस्वी का अधिनियम आया। ये सारे संशोधन अधिनियम चल रहे थे। उसके बाद आपका यहाँ से चार्टर अधिनियम स्टार्ट होता है। 1793 ईस्वी से आपका चार्टर अधिनियम स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और चार्टर अधिनियम की विशेषता ये थी कि ये चार्टर अधिनियम हर 20-20 साल के लिए होता था। हर 20 साल पे ये चार्टर अधिनियम बढ़ते जाता था। अभी जैसे कि 1793 ईस्वी का आप चार्टर अधिनियम देख रहे हैं, इसके बाद 20 साल बाद आपको 1813 आएगा, फिर 20 साल बाद 1833 आएगा, फिर 20 साल बाद 1853 आएगा। यानी कि चार्टर अधिनियम हर एक 20 साल के बाद जो है वो क्या होता था दोस्तों, बढ़ते जाता था। यानी कि जो ब्रिटेन की संसद थी, कंपनी का शासन 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया करती थी। हर 20 साल के बाद फिर अगला जो अधिनियम आता था उसमें कहती थी 20 साल और करोगे, फिर अगला अधिनियम आता था कहती थी 20 साल और करोगे। इसी तरह से करते करते लास्ट में वो कंपनी का शासन समाप्त कर देगी और खुद अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर देगी, जो कि वो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इस एक्ट में क्या था, आज उस चीज़ को देखते हैं। कंपनी के कार्यों को, कंपनी का जो कार्य था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम, जैसा कि मैंने बताया है कि जो इसमें क्या होता था चार्टर अधिनियम में, कंपनी का जो शासनकाल होता था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बोला कि चलो भाई 20 साल, अब तुम 1793 में बोला 20 साल तुम और शासन करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो मद्रास के और बम्बई, मद्रास से बम्बई गवर्नर जनरल के कार्यों का मद्रास और बम्बई गवर्नर जनरल के कार्यों का पर्यवेक्षण बंगाल के गवर्नर जनरल करेंगे, ठीक है। ये गवर्नर सिर्फ है, गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होंगे उनके कार्यों का पर्यवेक्षण बंगाल के गवर्नर जनरल करेंगे। यानी कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होंगे वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी देख रेख करने की जो जिम्मेदारी थी बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। अगला प्रावधान ये था कि नियंत्रण मंडल, जो कि 6 सदस्य हुआ करते थे, हम लोग पढ़े हुए थे उसमें 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जिसमें कि नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। कंट्रोल बोर्ड था, उसमें जो है 6 सदस्य हुआ करते थे और उन 6 सदस्य को वेतन कौन देता था, तो ब्रिटेन की संसद ही देती थी और वो ब्रिटेन में ही रहा करते थे, जो कि हम लोग 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में इस चीज़ को जाना था हमने। इसमें क्या था कि जो नियंत्रण मंडल वही जो 6 सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, उनको काम करेंगे ब्रिटेन में रहकर, लेकिन अब यहाँ से धन वहाँ जाएगा। उनकी सैलरी, जो कि नियंत्रण बोर्ड के जो हैं, कंट्रोलिंग बोर्ड है उनका, तो अच्छी खासी सैलरी होगी उनकी, लेकिन उनकी जो सैलरी होगी अब ब्रिटेन की संसद नहीं देगी, वो भारत से उनके लिए सैलरी जाएगा। तो भारत से एक प्रकार से धन का यहाँ से पलायन स्टार्ट हो गया। धन यहाँ से ही जो है, यहीं से स्टार्ट हुआ, वहाँ पर धन जाने लगा है ना ब्रिटेन की संसद में। और उस सैलरी देने का पूरा जो भार हो गया, और भार जो है भारत के राजस्व पे हो गया, यानी कि भारत पे हो गया। भारत के राजस्व से उनको पैसा जाएगा, तब जाकर के उनको सैलरी, उनका वेतन जो है दिया जाएगा। ये प्रावधान थे 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। अगला अधिनियम है हमारा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला अधिनियम 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है। इसमें है कि देखिए, फिर वही चीज़, जो कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर वही है 20 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
1793 में 20 वर्ष बढ़ाया गया था। 1813 या 1813 में फिर से कह दिया कि जो कंपनी का शासन है वो 20 वर्ष जो है बढ़ जाएगा। फिर ईसाई मिशनरी, जो ईसाई धर्म के लोग थे, उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाई धर्म जो मानने वाले थे उनको बोला गया कि आप भारत में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को फैला सकते हैं। ये किस अधिनियम के तहत? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चलिए आगे देखिए, इसमें कंपनी के जो व्यापार है एकाधिकार प्राप्त था। कंपनी के व्यापार को एकाधिकार प्राप्त था। एकाधिकार मतलब क्या होता है? कंपनी के जो मतलब कि जो इंडिया हो गया या विश्व में अनेक देश हो गए, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही कंपनी जा कर के अलग अलग दूसरे देशों में व्यापार कर सकती थी। ये एकाधिकार प्राप्त था किसको? कंपनी को। लेकिन इस अधिनियम के तहत कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन दो चीज़ों पे एकाधिकार बना रहा। एक था चाय पर, यानी कि चाय का व्यापार करेगी सिर्फ कंपनी, और चीन के साथ व्यापार करेगी सिर्फ कंपनी। बाकी और जो व्यापार होगा पूरा ब्रिटिश जन, जो भी ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश के जितने आम आदमी भी है वो जा कर के व्यापार कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही व्यापार करेगी, जबकि इससे पहले ये था कि कंपनी के अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति जा कर के कहीं विभिन्न देशों में या भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। व्यापार करेगी तो सिर्फ कंपनी करेगी। ये प्रावधान था 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में, परंतु 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के पहले वाले अधिनियम में। लेकिन 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। सिर्फ दो चीज़ पे एकाधिकार रहेगा। एक आपका हो गया चाय पर, चाय का व्यापार करेगी तो सिर्फ कंपनी, दूसरा कोई नहीं करेगा। और एक चीन के साथ व्यापार करेगी तो सिर्फ कंपनी करेगी, चीन के साथ दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगा। ये एकाधिकार जो है दे करके बाकी सभी एकाधिकार, हर तरह के जो व्यापार होंगे वो दूसरा कोई व्यक्ति भी जो है व्यापार जो है कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है ये, भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख खर्च किए जाएंगे। अंग्रेज खराब कहाँ थे भाई? अंग्रेज खराब कहाँ थे? सुनिए, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, भारत के लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, भारत के लोगों को खूब मतलब कि इनका केयर कर रहे हैं, खूब ध्यान दे रहे हैं इनका, तभी तो वे 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई भारतीयों के ऊपर हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। खराब कहाँ थे अंग्रेज? जी नहीं, ये सारा चीज़ दिखावा था। बस ये दिखावा था कि हम आप लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, वैसा कुछ था नहीं। अंग्रेज वैसा कुछ था नहीं, ये सारे चीज़ दिखावा था। ठीक है, ये कहा गया, बस वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि जो इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों को ये लगे कि नहीं, हम आपकी भी केयर कर रहे हैं, आपका भी ध्यान रख रहे हैं, आपको हम पढ़ाने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। बस ये एक दिखावा था दोस्तों। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चलिए आगे है, बम्बई और मद्रास सरकार के द्वारा बनाई गई विधि तभी लागू होगी जब उसे ब्रिटेन की संसद की अनुमति होगी। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर, बम्बई मद्रास की जो सरकार होगी, जो भी विधि बना रही है, जो भी कानून बना रही है, जो भी विधि बना रही है, जो भी कानून बना रही है, कानून तो बना लेगी, कानून तो बनाने का अधिकार है, कानून चलो ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लागू तभी होगी, वो लागू तभी होगी जब ब्रिटेन की संसद उस पर अनुमति दे, जब ब्रिटेन की संसद उस पर सिग्नेचर करे। जब तक ब्रिटेन की संसद अनुमति नहीं देगी तब तक बम्बई और मद्रास सरकार द्वारा बनाई गई विधि लागू नहीं होगी। जब तक ब्रिटेन की संसद उस पर अनुमति नहीं देगी तब तक बम्बई और मद्रास सरकार द्वारा बनाई गई विधि लागू नहीं होगी। इस अधिनियम के तहत 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगला है कि सम्राट की अनुमति से कंपनी गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की नियुक्ति करेगी। जो कंपनी ही नियुक्ति करेगी, गवर्नर की नियुक्ति करनी हो कंपनी करेगी, गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी हो कंपनी करेगी, प्रधान सेनापति की नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा? कंपनी करेगी। परंतु किसकी अनुमति पर? तो ब्रिटेन की सम्राट की अनुमति पर।
ठीक है। एक प्रकार से तो आपको दे भी रहा है अधिकार, कंपनी को अधिकार भी दे रहा है, लेकिन एक तरफ से जो है उस पर शिकंजा कस रहा है कि हमसे अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति, बिना अनुमति के आप न तो गवर्नर की, न गवर्नर जनरल, न प्रधान सेनापति की नियुक्ति करेंगे। यानी कि नियुक्ति तो आप करेंगे लेकिन अनुमति लेकर के नियुक्ति करेंगे, बिना अनुमति के जो है आप नियुक्ति नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अधिनियम आपका है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला अधिनियम है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, तो इसमें है फिर देखिए वही चीज़ जो कि 20 साल के लिए क्या किया गया, कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो कार्यकाल होगा 20 वर्ष पुनः बढ़ेगा, 20 वर्ष पुनः आगे चलेगा। इसमें भी वही बात कही गई, हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि जब चार्टर अधिनियम की बात आएगी तो हर 20-20 साल बाद, 20-20 साल बाद जो है चार्टर अधिनियम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से 1813 के बाद 1833 20 साल के बाद आया और इसमें कहा गया कि फिर से कंपनी का जो शासनकाल है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। अब इसमें क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया पहली बार इसी अधिनियम के तहत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये हो जाएगा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। पहले क्या था, बंगाल का सिर्फ गवर्नर था, आप लोग पढ़े हुए थे। बंगाल का क्या था, सिर्फ गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन बन गया था उस टाइम, वारेन हेस्टिंग बन गया था। फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए हैं, कौन बन गया था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बन गया था। अभी तक चल रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, लेकिन जैसे ही 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया, उस चार्टर अधिनियम के तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ये बंगाल को हटा करके यहाँ पे क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बने थे, जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फ्रेंड्स कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो आपका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यही चीज़ अब आगे बढ़ते बढ़ते आपके भारत के गवर्नर जनरल का पद भी हटा दिया जाएगा और भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। ठीक है, जो कि 1857 ईस्वी के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें आगे। पहले यहाँ पे देखते हैं आगे, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का एकाधिकार था, ठीक है, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। अभी तक क्या था, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में ये था कि कंपनी के व्यापार का एकाधिकार तो समाप्त था, कंपनी के व्यापार का एकाधिकार तो समाप्त था, परंतु दो चीज़ से एकाधिकार नहीं था। दो चीज़ का एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था। कौन, दोनों च से है, आप लोग याद कर लेंगे। एक है चाय, एक है चीन। यानी 1813 में यही ना अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि 1813 ईस्वी में हम लोग यही पढ़े अभी थोड़ी देर पहले कि चाय का व्यापार करना होगा तो सिर्फ कंपनी
और चीन के साथ व्यापार करना होगा तो सिर्फ कंपनी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें ये हुआ कि अब चाय और चीन का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अब चाय का भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी करेगी। अब अन्य लोग भी चाय का भी व्यापार कर सकते हैं और चीन के साथ अब अन्य लोग भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1833 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कि चाय और चीन के साथ अभी तक जो एकाधिकार बचा हुआ था कंपनी का 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में वो भी एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, आगे है गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य होंगे। ये तो हम लोग पढ़े थे 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में, क्योंकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य हुआ करते थे परिषद में, और 1784 में 4 को घटा करके कितना कर दिया था, 3 कर दिया था। उसके साथ एक विधि सदस्य भी होगा, विधि सदस्य मतलब, विधि मतलब कानून होता है, कानून बनाने वाला सदस्य भी होगा, और उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट तो ये दे सकते हैं, जो 3 सदस्य थे ये तो वोट दे सकते हैं, लेकिन जो विधि सदस्य है ये वोट जो है इसको देने का अधिकार नहीं था। विधि सदस्य वोट नहीं दे सकता है, लेकिन 3 गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्यों के अलावा एक अन्य सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसको हम लोग विधि सदस्य बोलते हैं। किस एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा गया है विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस तरह से पहला विधि सदस्य कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत पहला विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले जो है बनाए गए थे। पहले विधि सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, लॉर्ड मैकाले को। क्या लॉर्ड मैकाले वोट दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। 3 जो सदस्य थे परिषद में वो वोट दे सकते थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है अधिनियम। आगे है बम्बई व मद्रास सरकार को विधायी कार्यों से वंचित कर दिया गया। देखिए अभी तक 1813 ईस्वी में ये पढ़े थे कि बम्बई और मद्रास सरकार तो विधि बनाएगी, बम्बई और मद्रास सरकार तो विधि बनाएगी, परंतु मतलब क्या, परंतु वह विधि तभी लागू होगी जब ब्रिटेन की संसद उस पर अनुमति देगी। हम लोग पढ़े थे कि बम्बई और मद्रास सरकार विधि तो बनाएगी, परंतु विधि तभी लागू होगी जब ब्रिटेन की संसद उस पर अनुमति देगी। किसमें, 1813 में पढ़े थे। अब 1833 में क्या है कि अब वो विधि ही नहीं बनाएगी। अब जो विधायी कार्यों से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। अब कहा गया कि अब बम्बई और मद्रास सरकार विधि यानी कानून बनाएगी ही नहीं। पहले तो था कि विधि बनाएगी लेकिन अनुमति लेना पड़ेगा ब्रिटेन की संसद से, लेकिन अब विधि बनाएगी ही नहीं। ठीक है, अगला है इस अधिनियम के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास प्रथा को समाप्त कब किया गया था, 1843 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला है भारत के गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व अधिकार दिया गया, यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल के जो परिषद है, 3 परिषद हैं, उनको राजस्व अधिकार दिया गया, रुपए पैसे से संबंधित अधिकार दिए गए, लेखा जोखा करने का अधिकार दिए गए उनको। ठीक है, और जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल को बजट तैयार करने की अनुमति दी गई। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बजट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है भारत के गवर्नर जनरल को बजट तैयार करने की अनुमति दी गई। ठीक है, आगे है सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई ना। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई, मतलब इसमें सिर्फ बात की गई। हुआ तो 1853 में था, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1853 में हुआ था, लेकिन पहली बार बात किस में कही गई कि नहीं खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी सिविल सेवा में जाने के लिए, जिसमें इंडियन भी होंगे। तो ये बात कही गई थी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कि सिविल सेवा में जाने के लिए आपको एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होगी जिसमें इंडियन भी शामिल होंगे। ये बात 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कही गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, और सफल किस में हुई, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में सफल हुई थी। आइए कहा कि इसमें धर्म
मूल वंश, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, जिसमें धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कंपनी का एकाधिकार पहली बार कब समाप्त किया गया था, किस अधिनियम के तहत? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कौन से वैसे दो चीज़ें थी जिनको छोड़ करके एकाधिकार समाप्त किया? तो चीन और चाय। चीन के साथ व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी, चाय के साथ व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी। किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास सरकार को विधिक कार्य से वंचित कर दिया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास की सरकार विधि तो बनाएगी परंतु उसको अनुमति ब्रिटेन की संसद से लेनी होगी? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? तो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और आप लोग को एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप क्लास देखने बैठें तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठें, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी सीरीज़ का एक नया पार्ट्स लेकर के। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।